Praise the Lord, everyone. There is fullness of joy in the presence of God. We welcome all of you in this morning into this online Sunday service. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इस मधुर नाम में हम स्वागत करते हैं। आज के दिन में हम मिलकर प्रभु के नाम को हम ऊंची पर उठाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आज़ादी है। अपने आप को भूल जाएं, चाहे हम घर में हैं, घर से भी हम प्रभु को स्तुति और आराधना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हर जगह हर वक्त हमारे बीच में, जब भी हम उसको पुकारते हैं वो मौजूद है। आज के दिन में हमारे आराधना को ब्रदर समीप हमारे बीच में अगुवाई करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमको जीवन दिया, प्रभु आपने हमको सांसें दी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और एक सुंदर सुबह प्रभु हमारे जीवन में दी है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और धन्यवादित हृदय के साथ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं कि पिता परमेश्वर, ओ आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम यहाँ बजाते हैं, गाते हैं प्यारे पिता, पवित्र आत्मा जी हर एक चीज को आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम में से हर एक के साथ हो, हर एक को पवित्र आत्मा जी अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्यारे पिता, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी भक्ति करें, आपकी आराधना करें प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम तैयार हो जाएं, आनंदित हृदय के साथ अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे, क्योंकि वो महिमा के योग्य है। वो भला है, परमेश्वर भला है, यहोवा भला है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। हालेलुया। वो करुणामय परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है।
करो। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। ओ प्रभु, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, वैसे ही आपकी इच्छा इस धरती पर भी पूरी हो जाए। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, इस जगत का राजा है। ओ हम इस जगत के राजा पर भरोसा रखते हैं। हमारा भरोसा उस जीवते और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह पर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा, उसकी भलाई सदा हमारे साथ बनी रहती है। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। आपकी करुणा पर, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, हमारा भरोसा आपके ऊपर है। हालेलुया। यीशु मसीह, भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हालेलुया। यीशु मसीह, भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा राज्य यहां आ जाए प्रभु, हर एक घुटना तेरे सामने झुक जाए प्रभु, हर एक जुबान तेरा नाम का अंगीकार करे प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका राज्य शीघ्र आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर। इस धरती पर आपका राज्य हो पिता परमेश्वर, हर एक हृदय में प्रभु यीशु आपका राज्य हो प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति, हर एक हृदय प्रभु आपका मंदिर हो, हर एक व्यक्ति पवित्र हो प्रभु, हर एक व्यक्ति के अंदर आपका राज्य हो, हर एक व्यक्ति से प्रभु यीशु आपको महिमा मिलने पाए। हालेलुया। आपका राज्य आ जाए प्रभु, आपका राज्य आ जाए पिता। प्रभु हम तैयार हो जाते हैं, आपके राज्य के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। शिखा रियंदा खोरा बाला शराबा शब्दे बे रिबंतो खोरिया लाबा शाबा। प्रभु आपका राज्य आ जाए, प्रभु आपका राज्य आ जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये समय है बाइबल रीडिंग का। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई सुनील को कि वो भजन संहिता से कुछ आयतों को हमारे लिए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग भजन संहिता 50 में से इसकी 10 आयतों को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 4 से लेकर 14 तक। यहाँ पर को लिखा है, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्म होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्याय है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय में साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलि के विषय पर दोष नहीं लगाता। तेरी होम बलि को नित्य मेरे चरणों में चढ़ाते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल और न पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ के सब पक्षी को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। यहाँ पर को अगर हम देखते हैं 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बताता है कि हमने हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। कभी हम सोचते हैं कि एक अच्छा समय अगर मैं जी रहा हूँ तो उस समय मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी समय हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। लेकिन वचन आज हमारे जीवन को ये बताता है कि हमने परमेश्वर को धन्यवाद करना है। अगर पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करें। यही क्या है, परमेश्वर की इच्छा है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हर एक बात के लिए हम धन्यवाद करें। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। उन छोटी सी छोटी बात जो परमेश्वर ने आज तक हमारे जीवनों में किया है, हमने उनके कार्यों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और यही क्या है, परमेश्वर हमारे जीवनों से भी चाहते हैं। और दूसरी चीज़ लिखी है, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आज
बहुत सी प्रार्थनाएं हमने परमेश्वर से करी हैं और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें दिए हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, हो सकता है कि हम महीनों से, सालों से या काफ़ी लंबे समय से उन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, लेकिन हमने आज तक उनके आंसरों को नहीं देखा और काफ़ी समय हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, क्यों मैं अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं के आंसरों को नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं से, विनतियों से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी उन प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी सोच से बढ़कर देता है। आज हो सकता है कि हम किसी समस्या में अपने जीवन को देख रहे होंगे, हो सकता है बीमारी की समस्या होगी, आर्थिक समस्या होगी या और कोई प्रॉब्लम हम अपने जीवन में फेस कर रहे होंगे, लेकिन जब हम धन्यवाद के साथ कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे जीवन को इस परिस्थिति से निकाल रहा है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस बीमारी से तू मुझे आज़ाद कर रहा है। जब हम धन्यवाद के साथ उस प्रार्थना को करते हैं, प्रभु हमारे जीवनों में एक आश्चर्य कर्म को करता है और एक अद्भुत कार्य को भी करता है। और यही वचन हमारे जीवन में बताता है कि हर समय हमने परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्रभु आप सबों के जीवनों को आशीष करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, प्रभु इस वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं पिता लगातार प्रभु तेरा अनुग्रह प्रभु हम सबों के जीवनों के साथ बना है पिता, एक एक जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु के वचन के लिए। सच में कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों पर लेकर आएं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवादित हृदय के साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवादित हृदय के साथ प्रभु आपके चरणों में आ जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नज़दीक आ जाते हैं पिता, आपके पास आ जाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, और आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर बीते दिनों के लिए पिता परमेश्वर। ऐसे कठिन समय में प्यारे पिता परमेश्वर आपने हम सबको महफूज रखा पिता परमेश्वर, हम सबको सुरक्षित रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी कलीसिया में हर एक जन को प्रभु आपने सुरक्षित रखा है प्रभु, बच्चों को सुरक्षित रखा, जवानों को सुरक्षित रखा, बुजुर्गों को सुरक्षित रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासी जन को प्रभु आपने सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पासवान को प्रभु आपने सुरक्षित रखा, उनकी फैमिली को सुरक्षित रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग प्रभु फ्रंटलाइन वर्कर्स है पिता परमेश्वर, जो अपनी ड्यूटी प्रभु जी ऐसे समय पर कर रहे थे पिता परमेश्वर, आपने सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों तरफ बांध के रखा प्रभु, उनको सुरक्षित करा प्रभु, उनकी फैमिली को सुरक्षित रखा, उनके बच्चों को सुरक्षित रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे महामारी के समय में पिता आपने हम सबको बचा कर रखा, हर एक दुख मुसीबत तकलीफों से बचा कर रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। एक एक चीजों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों में किसी चीज की कमी घटी नहीं होने पाई प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यह आपका अनुग्रह है प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया और करुणा हम सब के ऊपर बनी रही प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवादित हृदय के साथ आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करते हैं, जीवते परमेश्वर पर भरोसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि बारिश के कारण प्रभु जी हर जगह पर बाढ़ आई हुई है पिता, हम विशेष प्रार्थना करते हैं अल्मोड़ा के लिए, हम विशेष प्रार्थना करते हैं उत्तराखंड के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जहां कहीं पर बादल फटे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ओ प्राकृतिक आपदाएं आई हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह वहां होने पाए, आपकी दया और करुणा वहां होने पाए,
वहां के लोगों के ऊपर आपकी करुणा होने पाए, आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, इस अल्मोड़े शहर के लिए आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु। इस अल्मोड़े शहर के अलग अलग गांव के लिए प्रभु आपकी सुरक्षा को मांगते हैं पिता परमेश्वर। ये उत्तराखंड राज्य के छोटे से छोटे गांव के लिए आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ये लोग हैं प्रभु जिनको आप प्यार करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ये वो लोग हैं प्रभु जिनको आप नहीं चाहते कि प्रभु कोई नष्ट हो, नाश हो पिता। ओ आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि इस समय प्रभु जी भयंकर बाढ़ आई हुई है प्यारे पिता परमेश्वर। हजारों लोग बेघर हो गए हैं पिता, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है पिता, लोगों के पास घर नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर, लोगों के परिवार बिछड़ गए पिता परमेश्वर, लोग प्रभु अनाथ हो गए हैं बच्चे पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया उनके ऊपर हो जाए, आपकी करुणा उनके ऊपर हो जाए, अपना अनुग्रह उनके ऊपर रख प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक जन को प्रभु सुरक्षित रखे प्रभु, महफूज रखे प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया और करुणा हम सबके साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, आप हमारी सहायता करेंगे, हमको सुरक्षित रखेंगे प्रभु, यह हमारा भरोसा है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। इस समय हम एक विशेष गीत सुनेंगे सारा सिस्टर के द्वारा, और मैं चाहता हूं कि वो भेंटों के लिए कलीसिया को उत्साहित करें। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की सबको। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने इस नया महीने में हम सभी को प्रवेश करवाया है। प्रभु की दया हम सभी पर बना रहा। पिछले 7 महीने प्रभु ने हम सभी को संभाला है। आज की इस 8वें महीने में प्रभु ने हमें प्रवेश करवाया है। कितना बड़ा प्रभु का अनुग्रह हमारा जीवन में था। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम उसकी उपस्थिति में आ सके। आज के इस दिन में हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिसका बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज इस महीने में आप मना रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करने के लिए इस प्रार्थना के अंत में हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं एक वचन को देखकर आपको उत्साहित करूंगी। एक वचन को मैं पढ़ूंगी, मीका उसका 2 अध्याय उसका 13वां पद को मैं पढ़ूंगी। मीका chapter 2 verses 13. The one who breaks open will come up before them. They will break out, pass through the gate, and go out by it. Their king will pass before them with the Lord at their head. यहाँ पर हम देखते हैं रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर उनके साथ जाएगा, उनके सामने जाएगा। एक और वर्शन में मैं पढ़ रही थी, द ब्रेकर विल गो अप बिफोर देम, द ब्रेकर विल पास बिफोर देम। आज की इस महीने में जो कुछ रुकावट है आपकी जीवन में, परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर होकर हर एक उन रुकावटों को तोड़ने के लिए प्रभु आपके सामने होकर जाएगा। प्रभु की उपस्थिति आपकी अगुवाई करेगी। हो सकता आपकी जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावट आप देख रहे होंगे। हो सकता आपकी पढ़ाई में कुछ रुकावट, हो सकता है आपकी विवाहिक जीवन में कुछ रुकावट, हो सकता है आपकी बच्चों में कुछ रुकावट, हो सकता है आपके परिवार के जीवन में आशीषें जिसके लिए आप उम्मीद और आशा कर रहे हैं, उनमें से आप यदि रुकावटों को देख रहे हैं, आज इस सुबह का वक्त में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ जो तोड़ने वाला परमेश्वर आपके सामने जाएगा। आमीन। इस 8वें महीने में रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर आपके सामने जाकर आपके जीवन में जो कोई रुकावट है, यदि आर्थिक क्षेत्र में आपकी आज़ादी नहीं है, आपके जीवन में रुकावट है, शारीरिक
निर्बलता से आप गुजर रहे हैं, उसमें कुछ रुकावट है, काफ़ी रुकावटें हमारे जीवन में दिख रहा होगा, आपके जीवन में दिख रहा होगा। लेकिन इस सुबह का वक्त आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर आपके सामने इस महीने में आपके सामने जाएगा। वो परमेश्वर आपके साथ और संग रहेगा। हालेलुया। ये खुशी का वक्त है, प्रभु को देने का ये वक्त है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10वां पद पढ़ेंगे। Proverbs chapter 3 verses 9 and 10. Let us read. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. One important word, the word of the Lord says, honor the Lord with your possessions, with all of your increase. एक और वचन में इस तरह लिखा है, honor the king करके लिखा है। honor the king, हमारा राजाओं का राजा, हमारा प्रभु का प्रभु, उसको आदर करना बहुत ज़रूरी है। जब एक राजा को कोई मिलने जाता है, कभी भी कोई खाली हाथ उससे मिलने नहीं जाता है। वो आदर और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो तमाम आदर का योग्य परमेश्वर है। इसलिए हम अपने जीवन से उस पूरा आदर जिसके लिए वो योग्य परमेश्वर है हम दे सके। हमारा गिफ्ट्स, हमारा टाइट्स, हमारा थैंक्स गिविंग्स, हमारा ऑफरिंग्स को हम प्रभु की उपस्थिति में आज के दिन में हम लेकर आ सके। आदर और सम्मान के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में इस सुबह का वक्त हम आ सके। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू हॉनर with every blessing that you gave to me, every increase that you gave to me, every gift that you gave to me, every income that you gave to me. प्रभु, एक एक चीज़ के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, मैं इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रभु मैं आपके सामने इस वक्त में, इस सुबह का वक्त में आती हूँ। इस पहले हफ्ता में हम अपने 10वां अपने बेट को प्रभु की उपस्थिति में हम ला सके, खुशी के साथ ला सके। जब हम उसको आदर करेंगे वो हमें आदर करेगा। और प्रभु का वचन कहता है हमारा बांस भरे रहेंगे, हमारा भंडार भरे रहेगा, हर एक कमी दूर होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। इसके बाद हमें गीत को गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु महान, हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। प्रभु जी, रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर, इस 8वें महीने में प्रभु जी एक एक जीवन में होकर आप अपने कार्य को कीजिए। प्रभु जी, इस प्रभु जी पैंडमिक प्रभु उनकी जीवन में किसी भी रुकावट को पैदा ना कर सके। रुकावटों को तोड़ने वाला परमेश्वर एक एक जन की जीवन में कार्य कीजिए। यदि कोई प्रभु उन रुकावटों को देखकर निराशा में है, प्रभु इस वक्त में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक को छू ले प्रभु जी, एक एक को प्रभु जी आशीष कर उनकी रुकावटों को तोड़ डालिए। राजाओं का राजा आप उनके सामने, उनके जीवन में आगे चल के प्रभु एक एक बाधाओं को, एक एक बंधनों को आप तोड़िए प्रभु जी। इस दिन में प्रभु हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जिसका बर्थडे इस महीने में है। एक एक जन को नाम बनाम आशीष करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु उनकी जीवन में प्रभु निराशा में है। प्रभु इस नए साल उनकी जीवन में एक आशा भरे साल होकर रह सके। प्रभु जी एक एक जवानों को, एक एक बच्चों को, एक एक बुजुर्गों को प्रभु आशीष कर, जो प्रभु अपने विवाहिक जीवन को प्रभु खुशी को मना रहे हैं प्रभु जी, उनकी विवाहिक जीवन प्रभु एक आशीषमय जीवन होकर रह सके। कई लोगों के लिए प्रभु उनकी जीवन प्रभु आशीषित रह सके। उनके बीच में प्रेम, एकता प्रभु जी और आपकी सुंदर प्रभु परिवार बनकर प्रभु इस पृथ्वी में आपकी प्रभु जी जब प्रभु चेहरे को, आपकी इमेज को प्रभु जी वो प्रभु जी दिखा सके। प्रभु जी इस दिन में प्रभु एक एक बेट के लिए, एक एक दशवांश के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रभु जी ऑनलाइन में दिया है, जिन्होंने प्रभु जी भेजा है प्रभु जी अपने हाथों से।
प्रभु एक एक हाथों को आशीष कर प्रभु। इस महीने में यहोवा यीरे बनकर प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर प्रभु, उनकी कमियों को दूर कर, उनके भंडार प्रभु भरे रह सके। जब प्रभु जी आपको आदर देने के लिए वो आपके चरणों में आए हैं, एक एक जीवन को आशीष कीजिए। धन्यवाद के साथ आपके नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं मैं कौन हूँ, भूल जाऊं मैं कहाँ हूँ। इस गीत को गाऊंगी। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ।
प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। ये समय वचन का है। मैं स्वागत करता हूं प्रभु के दास पास्टर जोसेफ का। आइए हम अपने आप को तैयार करें आज के वचन के लिए कि प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करने पाए, अपने वचनों से हम सबको आशीषित करें, अपने हृदयों को तैयार करें, मानसिक रूप से तैयार हो जाएं आज के इस मन्ना को ग्रहण करने के लिए। मैं स्वागत करता हूं पास्टर जोसेफ का। Praise the Lord. Hallelujah. It's good to be in the presence of the Lord, to worship and to magnify the holy name of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में इतना समय आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह और बरकत खुदा ने हमारे जीवन में दिया है। उसके समूह में आने के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में, और विशेष करके आज की जो पहला परमेश्वर के दिन में और पहला तारीख परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए खुदा ने हमारे जीवन में सहायता और अनुग्रह परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ाकर दिया है। एंड वी विल कंटिन्यू टू कीप द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन आवर मिस्ट। परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास हमारे जीवन में, मैं हर समय इस बात को जानता हूं, जब हम कॉन्शियसली परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर हम बुलाते हैं, खुदा हमारे जीवन में आकर बढ़ता है। एंड देन वी फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अब जिस स्थान में आप क्यों ना हो, परमेश्वर तू मुझे भर दे, मैं आपको फील करता हूं करके परमेश्वर की एक चाहत हमारे जीवन में आकर बढ़ सके। सचमुच में खुदा हमारे जीवन में अपने अनुग्रह और बरकत को देगा। इससे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की वचन को हम पहला पढ़ेंगे। लिखा है गिनती उसका 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला हम हिंदी में उसको हम सुनेंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और वह रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली ने उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र देश को लौट चलें। In English it says, so all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. And all the children of Israel complained against Moses and Aaron. And the whole congregation said to them, if only we had died in the land of Egypt, if only we had died in the wilderness. Why has the Lord brought us into the land to fall us by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? So they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करें, खुदा हमारे जीवन में अपने अनुग्रह और बरकत को हमारे जीवन में दे सके। हालेलुया। महान परमेश्वर, तेरा वचन की ओर जब हम बढ़ते हुए जाते हैं, आपकी वचन है जीवन का रोटी है, हमारे जीवन में आशीष और बरकत आकर रहती है। तेरा वचन की प्रभु जी खुलासा और प्रकाशन पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में दे, ताकि तेरा वचन को जब हम सुनते हैं, आपकी महान आशीष हमारा हर एक जीवन में, परिवार में, हर क्षेत्र में होकर रह सके, तेरे नाम की महिमा होकर रहने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ये जो घटना है जो हमारे जीवन में हम लोग ने इसको पढ़ा है, और इसकी जो एक बैकग्राउंड को आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने और इस्राएल लोगों की द्वारा उत्साहित करते हुए मूसा के द्वारा 12 जासूसी लोगों को भेजा, ताकि जो वायदा के क्षेत्र की ओर जा सके और उस क्षेत्र में किस प्रकार की आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, उन सभी बातों को देखने के लिए 12 जासूसी लोगों को, 12 spies God through Moses he has sent। और उनमें से जो 12 लोग वापस आया, और उसमें से 10 लोग बुरी खबर को लेकर आया, लेकिन उनमें से 2 लोग जो है यहोशू और कालेब ने
अच्छी खबर को लेकर आया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसकी जो एक्सट्रीमिटी में आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर वचन में लिखा, जब वो लोग ने उस 10 लोगों की आवाज को सुना है और रात भर वो लोग ने रोया करके वचन में लिखा, दे क्राइड द होल नाइट। इसका मतलब वो लोग ने सोया नहीं। काफी बार हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाता है, हमारे जीवन में उन कार्य को सोचते सोचते हमारा नींद उठ जाता है और रोने का ऐसा स्थिति हमारे जीवन में आ जाता है। उसके बाद ये लोग शिकायत करने लगे, दे बिगैन टू कंप्लेन टू द लॉर्ड एंड टू मोसेस एंड एरन। और ये लोग ने ऐसे प्रकार की शिकायत उनके जीवन में किया है, क्यों हमको परमेश्वर ने यहां तक लेकर आया। ये बातें हमारे जीवन में पता लगता है वो लोग ने, परमेश्वर ने कितना महान रीति में उनके जीवन को लेकर आए, उन सभी बातों को भूल गया, वर्तमान की स्थिति को केवल देखा। पिछले जीवन में परमेश्वर कितना भला रहा वो सब कुछ भूल गया। परमेश्वर ने कितना योजना उनके जीवन के लिए रखा उन सभी बातों को भूल गया। उनके जीवन में इस वर्तमान की परिस्थिति केवल दिखाई दे रहा है। और ये केवल नहीं है, नॉट ओनली दे क्राइड द होल नाइट, नॉट ओनली दे कंप्लेन्ड, बट द बाइबल सेज they made a committee and they consulted with one another. वो लोग ने आपस में इस बात को वो लोग ने निर्णय किया, हम एक अगुवे को तैयार करें और उसने हमारे जीवन को वापस मिस्र देश को पहुंचा सके। हम इस बात को जान सके, परमेश्वर लोगों को चुन लेते हैं, परमेश्वर है राजाओं को चुन लेते हैं, और परमेश्वर है सब बात को निकालते हैं, राजाओं को निकालते हैं और राजाओं को चुन लेते हैं। ये बात है दानियल उसका 2 अध्याय उसका 21वां वचन में हम उसको सुन सकते हैं। यहां पर डैनियल चैप्टर 2 वर्सेस 21, यदि आपके पास बाइबल है उसको खोलकर देखे और इसको हम सुनेंगे हिंदी में। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। राजाओं के अस्त और उदय भी वही करता है। राजा इतना बड़ा देश की जो प्रथम व्यक्ति है और उसका जो उदय और अस्त भी वही निर्माण करते। एक और वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 11, हिंदी में हम पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय उसका पहला वचन। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हाँ, जो अधिकार है परमेश्वर की द्वारा ठहराए हुए। परमेश्वर ने इन सभी अधिकारों को, राजाओं को, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं करके हमारे जीवन में समझ सके। इसका मतलब है खुदा ने हमारे जीवन को चुन लिया है। खुदा ने उन जो प्रथम जो मंत्रियों को, प्रथम जो जन को परमेश्वर ने चुन लिया है। और जैसे यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा, खुद यीशु मसीह ने कहा, जो यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन में, यू डिड नॉट चूज मी बट आई हैव चूजन यू एंड अपॉइंटेड यू। तूने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुझे चुन लिया। इस बात को हमारे जीवन में समझना बहुत ही जरूरी है। मैं इस नतीजा की ओर मैं पहुंचाना चाहता हूं, किस विषय में आज परमेश्वर हमारे जीवन में बातचीत करना चाहता है। यीशु मसीह अपने चेलों को चुनने के लिए भी वो जाकर एक एक जन को चुन लिया। I just want to tell you, you are all selected by the Lord, handpicked by the Lord. परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, रचाया और आपकी जीवन को खुदा ने चुन लिया है। इस बात को ना भूल सके आज का दिन। और ये लोग इस बात को भूल गया और ये सोचने लगा, और हम अपने अगुवा को तैयार करेंगे और उसके द्वारा हम वापस मिस्र देश की ओर चला जाएं। और इस बात को हमारे जीवन में जानते, ये वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो है लिखा है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 और 10वां वचन को हम सुनेंगे हिंदी में। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अधिकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। तुम परमेश्वर का
प्रजा हो। यहां पर इंग्लिश में लिखा है, यू आर नॉट द पीपल बिफोर बट नाउ यू आर द पीपल ऑफ गॉड। तुम जो परमेश्वर की प्रजा नहीं है लेकिन अब परमेश्वर की प्रजा है। यहां पर लिखा है पर तुम एक चुने हुए वंश है, पर करके लिखा है। द वर्ड बट जो इंग्लिश में आ रहा, तो उसका जो प्रीवियस उस बात को भी सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका प्रीवियसली क्या लिखा है उसकी बात परमेश्वर यहां पर अपने आत्मा की द्वारा इस बात को कह रहे हैं, पर तुम एक चुने हुए एक वंश है। इसकी जो 8वां वचन को भी हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 8वां वचन। यहां पर लिखा है, द स्टोन ऑफ स्टम्बलिंग एंड द रॉक ऑफ ऑफेंस, दे स्टम्बल बीइंग डिसोबीडिएंट टू द वर्ड। वो इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो वचन की आज्ञा ना मानने का कारण। हिंदी में हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 8वां वचन। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गए हैं, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठुकराए भी गए हैं। वे ठोकर खाकर आज्ञा ना मानने का कारण। लेकिन यहां पर लिखा है, इसकी शब्द लिखने के बाद वचन में आ रहा है, पर तुम एक चुने हुए लोग। तुम लोग उस लोगों के समान नहीं है जो वचन को ना मानते हैं, लोग जो तेज लोग जो स्टम्बलिंग ब्लॉक की रूप में जो खड़े होते हैं, बट यू आर अ चूजन पीपल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक योजना हमारे जीवन के लिए रखा है। यदि भी मुश्किल स्थिति पूरा देश में पूरा दुनिया में चल रहा है, even though we are walking through the valley of so much of sorrows and so much of sickness and so much of जो downtrodden stages, but God has a purpose in our life. आज मेरा संदेश है, खुदा ने मेरे जीवन में, मेरे आत्मा में डाला है, the chosen characteristics of blessed people who keep themselves away from backsliding, who are accepted and acknowledged by the Lord. एक बहुत बड़ा कार्य आज हमारा जीवन में सुन सके। कौन सी ऐसे बातें हैं हमारे जीवन को परमेश्वर की चुने हुए वंश की रूप में परमेश्वर हमारे जीवन को धन्य प्रजा के रूप में, और कौन सी ऐसे बातें हमारे जीवन में पीछे हटने के लिए हमारे जीवन को बचा कर रखती है और आगे की ओर लेकर जाती है। और जो हम गिनती में हमने पढ़ा है, इस 14 अध्याय की ओर आपकी बाइबल को खोलकर रखिए। पीछे ना हटते हुए आगे की ओर और बढ़ने के लिए खुदा हमारे जीवन में चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएल लोगों को, उनकी जो बात को सुनकर, उनकी जो परमेश्वर की ओर पुकार को सुनकर मिस्र देश से छुड़ाकर वायदा के क्षेत्र की ओर आगे लेकर आ रहे हैं। और उस वायदा के क्षेत्र में लेकर आने से पहले इन लोगों की जो जीवन है परमेश्वर की प्रसन्न नहीं आया। और वचन में लिखा, परमेश्वर चाहता है हर एक लोग उसके पास आ सके, एक भी व्यक्ति नष्ट होना वो नहीं चाहता है। लेकिन वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं, गिनती उसका 14 अध्याय उसका 30 और 31 वचन, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें से यह पुण्य के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुमने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे कि जिसको तुमने तुच्छ जाना है। यहां पर लिखा है, in English it says, except for Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun, you shall by no means enter the land which I swore, which I make to dwell in. यहां पर खुदा बिल्कुल स्पष्ट रूप में इस वचन को कह रहा है, ये दो लोग, इसका मतलब जो मिस्र देश से निकल हुए आए हुए जो 6 लाख पुरुष है, केवल पुरुष 6 लाख लोग हैं। इसका मतलब यदि पूरा लोगों को हम गिनती कर सकते तो कम से कम 20 लाख लोग हैं। और उनमें से परमेश्वर एक डिवीजन कर रहा है, जो 20 साल से ऊपर है, जिन्होंने निकल कर आया, उनमें से केवल 2 लोग प्रवेश करेंगे। और उसके साथ साथ जो मरुस्थल में जो 40 साल में जो पैदा हुए, वो सभी लोग प्रवेश करेंगे। क्यों ये लोग प्रवेश नहीं कर पाए? क्यों परमेश्वर ने इन लोगों को मना कर दिया? इनका जीवन में क्या चीज है? ये दोनों लोगों के जीवन में क्या चीज है? आज हम इस बात को देख सके।
आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये दोनों जीवन में परमेश्वर ने कौन सी ऐसे विशेषता देखा है जिसकी कारण ये लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है, तुम लोग वायदा के क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आज हमारे जीवन में व्हाट इज द डिस्टिंक्ट क्वालिटीज इन द लाइफ ऑफ कालेब एंड जोशुआ व्हिच गॉड फाउंड एंड गॉड मेड देम वर्दी टू एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। 3 बातों को मैं आपके सामने रखकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। एक्सेप्ट फॉर कालेब एंड जोशुआ नोबडी विल एंटर दैट प्रॉमिस्ड लैंड। इनके जीवन में कुछ ना कुछ तो विशेष कार्य है। परमेश्वर ने क्यों इन लोगों को चुन लिया है, इनके जीवन के अंदर कौन सी ऐसा खूबियां, आज हम इस बात को देख सके। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, इन लोगों के जीवन के अंदर दे हैड अ क्वालिटी ऑफ डेयरिंग टू बी डिफरेंट पीपल इन देयर लाइफ। एक विभिन्न जो क्वालिटी है उनके जीवन में, विभिन्न आत्मा है परमेश्वर ने इनके जीवन में दिया। वचन को हम पढ़ेंगे, जो गिनती उसका 14 अध्याय उसका 24वां वचन में हम पढ़ेंगे कालेब के बारे में परमेश्वर ने क्या गवाही को दिया है जो हमारे जीवन में, आज हमारे जीवन में देख सके। परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। उसका वंश भी उस देश का अधिकारी होंगे। कौन है? कालेब, जिसका अंदर और ही आत्मा करके यहां पर वचन में लिखा है। कौन सा ऐसा और ही आत्मा है, कौन सी ऐसे विभिन्न आत्मा है उसके जीवन में? यहां पर वचन में खुद यहां पर लिखा है, उसने अपना पूर्ण मन से मेरा पीछे हो लेते हुए। इसका मतलब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उसके जीवन में। पूरा अपने जीवन भर खुदा के पीछे चलने का उसका जीवन है। लेकिन इन लोगों के बारे में यदि आप पहला वचन को यदि आप पढ़ते हैं, 22 और 23वां वचन को यदि हम पढ़ते हैं, इन लोगों के बारे में भी लिखा है जो परमेश्वर की महिमा को और उनकी जो चिन्ह को मिस्र देश में और इस मरुस्थल में देखा है, और फिर भी 10 बार परमेश्वर की जो परीक्षा लिया है और परमेश्वर की वचन को नहीं सुना और परमेश्वर को इनकार किया है। They have seen my glory। 22 और 23वां वचन यदि आप पढ़ते बाइबल में देख नहीं पाए, परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर की चिन्ह को देखा। They have seen my glory and my signs। काफी लोग अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा और हर प्रकार की चिन्ह को देखा है, लेकिन जब समय आ जाता है उन सभी चीज को भूल जाता है। उसी परिस्थिति उनके जीवन में इतना बड़ा पहाड़ के रूप में खड़े हो जाता है। और इन लोगों के जीवन में हम देखते हैं ये लोग ने उस 10 जो जासूसी लोग जो खबर को लेकर आए उसी बात को सुन रहे थे। ओ हम लोग तो यूं ही खत्म हो गया है, हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, हम जो जगह में जा रहे हैं वो ऐसा राक्षस की जगह है। और इनके जीवन में ये बातें आ रहा है जो 10 बार ये परमेश्वर की परीक्षा लिए। दे हैड बीन टेस्टिंग द लॉर्ड। काफी बार परमेश्वर आकर हमारे जीवन को टेस्ट करता है, लेकिन इस वचन में लिखा ये परमेश्वर की परीक्षा लेते हुए आ रहे हैं, परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे। और वचन में लिखा है उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना और मुझे रिजेक्ट कर दिया। वी कैन इवन रिजेक्ट द लॉर्ड बाय आवर ओन एक्टिविटीज। आज हमारे जीवन को देख नहीं पाए। खुदा ने ये कालेब को, परमेश्वर ने यहोशुआ को क्यों चुन लिया? पूर्ण मन से दे फॉलोड द लॉर्ड फुल्ली इन देयर लाइफ। उनके जीवन में खुदा जो कहते हैं वही उनके जीवन में सबसे बड़ा कार्य है। उनके जीवन में जो महान कार्य है, मैं अपने जीवन में थाम लिया और परमेश्वर के पीछे मैं चलना चाहता हूं। संडे स्कूल में हो सकता है आप लोग ने अपने बचपन में ये गीत को सुना है। 30 साल पहले की जो गीत है, I have decided to follow Jesus and no turning back। यीशु के पीछे मैं चलने लगा और ना लौटूंगा। मैं कहना चाहता हूं ये गीत है और ये गीत कालेब हो सकता अपने जीवन में गाया हो और यहोशुआ ने गाया हो। कुछ भी हो जाए मैं खुदा के पीछे चलना चाहता हूं। मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं आज का दिन, यदि आपके जीवन में संकट के समय में उन सभी परिस्थिति से उलझे हुए खुदा की उपस्थिति से कहते हैं और ये कुछ भी नहीं हो रहा है और ये परिस्थिति
कब तक है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये कालेब और यहोशुआ के समान आप कह दे मैं यहोवा के पीछे चलने लगा, मैं लौटूंगा नहीं। चाहे तूफान है, चाहे पानी मिले, चाहे कड़वा पानी है, चाहे मेरे जीवन में भोजन मिले या नहीं मिले, मैं परमेश्वर के पीछे पूरा चलना चाहता हूं और उनको कभी नहीं इनकार करूंगा। आज हमारे जीवन में इस प्रकार की कालेब की जैसे एक डिफरेंट स्पिरिट आकर हमारे जीवन में राज करने पाए। यदि खुदा के पीछे आप पूरा चलना चाहते, खुदा आपको चुनना चाहते हैं, खुदा आपको उस स्वर्ग स्थान में लेकर जाकर खड़ा करना चाहता है और आपके जीवन में आशीष और बरकत खुदा देना चाहता है, आपके जीवन में कह दे आई एम गोइंग टू हैव अ डिफरेंट स्पिरिट इन माई लाइफ। दूसरी बात है मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, he was not only having a different spirit, he was distinct in his words, in his walks and in his watchfulness in his life. उनके जीवन में केवल जो है एक भिन्न आत्मा केवल नहीं था, लेकिन ये जो यहोशू और कालेब उनके जीवन में एक अलग प्रकार की एक विशेष या मतलब उस क्राउड से अलग अपने जीवन को स्थापित करने का गुण उनके जीवन में पाई जाती है। उनके शब्दों में, उनकी कदमों में और उनकी देखने का तरीका हर प्रकार की, इन देयर वर्ड्स, इन देयर वेज, इन एवरी वॉक एंड इन एवरी वॉचफुलनेस इन देयर लाइफ। हम इस वचन को पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत है वचन को, यदि आपके पास बाइबल है उसको खोलकर देखना बहुत ही जरूरी है। गिनती, फिर से गिनती उसका 14 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 वचन को हम सुनेंगे और हम देखेंगे इस वचन को। और नून का पुत्र यहोशू और यपीन का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के बारे में कुछ बात है जो यहोशू यहाँ पर कह रहे हैं, लोगों को उत्साहित करने के लिए आ रहा है। 10 लोग उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर जो कहा उसको भूल गया। परमेश्वर ने कहा मैं वायदा के क्षेत्र के अंदर लेकर जाऊंगा, उस बात को भूलकर मनुष्य के शब्द है, डॉक्टर्स की शब्द है, लोग की शब्द है और ऐसे प्रकार की विरोधी के शब्द हो सकता हमारा मन में है, लेकिन जो यहोशू अपने जीवन के द्वारा यहां पर जो कहना चाहते हो उस परिस्थिति के बीच में, विरोधी के बीच में जो कह रहा है, यदि यहोवा हम पर प्रसन्न है। आज मैं कहना चाहता हूं, if any enemy is coming and telling to you परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, आप उसको इनकार करें, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न है। God is delighted in his people, he loves to be in his people। परमेश्वर अपना लोगों के बीच में रहना चाहते हैं और यहां पर लिखा है परमेश्वर की विरोध बलवा ना करो, do not rebel। तुम लोग ने इतना समय रिबल करते हुए आ गया, लेकिन अब मैं कहता हूं डू नॉट रिबल, परमेश्वर की विरोध तुम मत आओ। और यहां पर बहुत ही अद्भुत वचन वो कह रहे हैं कि यहोवा हमारा साथ है, द लॉर्ड इज विद अस। आप कह दे जब आप घर में है एक दूसरे से कहे परमेश्वर हमारा साथ है, खुदा हमारा साथ है, वो कभी भी हमारे जीवन को नहीं छोड़ेगा। कालेब की शब्द को भी आप देखें, ये लिखा है गिनती उसका 13 अध्याय उसका 30वां वचन में लिखा है, उसको भी हम सुन लेंगे। कालेब उसका जो कहता है, गिनती उसका 13 का 30वां वचन को सुनेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन। अभी हम निकलकर उस देश को कब्जा करने के लिए जाएं, क्योंकि निश्चित रूप में हम प्रभावशाली होंगे। We shall definitely overcome. Now we will go। और लेकिन इतना समय इतना निकट नहीं पहुंचे, लेकिन वो कह रहा अभी इसी वक्त हम जाएंगे और हम ओवरकम। गॉड इज कॉलिंग यू टू बी विक्टोरियस। ये लोग भी उसी 10 लोगों के साथ मिलकर गया है। ये लोग यहोशू और कालेब भी इन्हीं 10 लोगों की बातों को देखा, उन्हीं के रास्ते में गया, लेकिन उनका जीवन की माइंड रिन्यूड हो गया है, उनका मन बदल दिया गया। खुदा की मन उनके जीवन में आ चुके हैं।
क्योंकि यहोशुआ अपने जीवन में जब इस स्थान में आकर कहता है, यहोशुआ उसका पहला अध्याय के उसका 8वां वचन में कहता है, यहोवा की व्यवस्था के ऊपर मन दिन और रात मन लगाकर उसको ध्यान करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी मार्ग को सफल करेगा। जो परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में रखते हैं, उनकी जो देखने के तरीके, उनके जो चलने के तरीके, उनके जीवन के हर प्रकार के शब्द बदल दिया जाता है। हमें जो शत्रु हमारा जीवन में, शैतान हमारे जीवन के शब्द को सुन रहे हैं, यदि भी आपके जीवन के अंदर कुछ भय है, आपके जीवन में कुछ भी क्लेश है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका विरोध आपको कहने की जरूरत, यहोवा हमारा साथ होकर हमारे जीवन को जीत दिलाएगा। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आज का दिन आप अपने जीवन में निर्णय करिए, मेरा शब्द को मैं बदलना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज माई वर्ड्स, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज माई वॉक, आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज my watchful eyes। जो आंखें आपके जीवन में दिया, उसकी जो देखने का तरीका, इस बात को देख नहीं पाए, खुदा ने विजेता को मेरे जीवन में रखा है। ये गोलियत क्या कर सकता है, ये जो कानूनी राक्षस क्या कर सकता है, ये सिंह और ये जो बालू ये क्या कर सकता है, परमेश्वर के नाम से मैं जीतूंगा। खुदा के वचन को जितना आपके जीवन के अंदर डालते रहेंगे, उतना आप प्रभावशाली होकर रहेंगे। एक और अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं, परमेश्वर की वचन की अंदर है, जो अय्यूब की जीवन के बारे में, पूरा पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन अय्यूब की जो किताब पहला अध्याय उसका 21 और 22 और दूसरा अध्याय उसका 9 और 10वां वचन, यहां पर जो उसके जीवन में घटना हुआ, लेकिन अय्यूब ने अपने शब्दों के द्वारा पाप नहीं किया है। उनका पत्नी आकर कह रही है, परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। सभी लोग तो मर गया है, ये अपना पति को भी खोना चाहती है, क्योंकि वो देख नहीं पा रही है और इनकी समस्या को नहीं देख पा रहे हैं। काफी लोग इस प्रकार की मुश्किल स्थिति में आने के बाद ये प्रार्थना भी कर लेते हैं, इनको उठा ले प्रभु, इनको क्यों जीना। नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। यहां पर लिखा है, जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया, उसके नाम को मुबारक हो। और उस पत्नी से कह रही है, यहां पर कह रहे हैं, अपने शब्दों से उसने अपने जीवन में पाप नहीं किया है। वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस अबाउट आवर वर्ड्स। इस यहोशुआ की जैसे खुदा के वचन को हमारे जीवन में लेते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और बरकत को लेकर देता है। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 37वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण दोषी ठहराए हो जाएंगे। अपने बातों के कारण आपके जीवन की जजमेंट होगा, आपकी बातों के कारण आपके जीवन में निर्दोष या दोषी ठहराए जाएंगे करके वचन में लिखा है। यीशु मसीह खुद कह रहा है, हमारे जीवन के शब्द कैसे है, हम कह सके प्रभु मेरा साथ है, प्रभु आप मेरे जीवन में प्रसन्न है, इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए मैं जीतूंगा। और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह और बरकत को लगातार दे सके। तीसरे एक और बात है, बहुत ही रुचि देने वाला बात है, और इसको हम पढ़ सकते हैं निर्गमन उसका 24वां अध्याय। कुछ ही वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 24वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन और 16 और 18 वचन को हम जल्दी से पढ़ेंगे हिंदी में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहाँ रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। और 18 वचन, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ये वचन को क्यों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये बहुत मुख्य वचन है। यहां पर ये जो मूसा परमेश्वर की द्वारा
उस सीनाई पर्वत में परमेश्वर ने बुलाया। पहले तो परमेश्वर ने सभी लोगों को उस सीनाई पर्वत में बुलाना चाहता है, सबको परमेश्वर अपने प्रकाशन को दिखाना चाहता है, लेकिन लोग ने भयभीत होकर परमेश्वर के वचन को मूसा आप सुन ले करके परमेश्वर की जन की ओर कह रहे हैं। और यहां पर मूसा कह रहा है मैं और यहोशुआ जा रहे हैं, और उस जो आरोन और हूर है बाकी जो समस्या को ये लोग देख लेंगे, और इन सभी लोगों को ठहरने के लिए कह दिया। और मूसा वहां पर चले गया और ये लोग दोनों लोग मिलकर गया। केवल 2 लोग हैं, मूसा और यहोशुआ गए। और मैं ये नहीं कह सकता हूं वहां पर पूरा यहोशुआ वहां तक चले गया, लेकिन वचन में लिखा 7वां दिन, ऐसा लग रहा है मेरा ये जो कल्पना है, ये लोग चलते चलते उस पहाड़ के ऊपर चलने लगा। और 7वां दिन ऊपर चढ़ने के बाद वहां पर वचन में लिखा है मूसा को उस बादलों में से बुला दिया। इफ यू रीड इन इंग्लिश वहां पर लिखा है ही वेंट इन टू द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड। पहला वचन में लिखा हम लोग उस पहाड़ की ओर जा रहे हैं, लेकिन और वचन में यदि आप पढ़ते पहाड़ के अंदर वो चले गए, इसका मतलब खुदा की उपस्थिति में चले गए। लेकिन हम लोग जानते हैं मूसा के जीवन में जो 40 दिन 40 रात परमेश्वर की दर्शन को उसने पाया, परमेश्वर के लिखे हुए हाथ को देखा, खुदा की उपस्थिति को उसने आमने सामने चखा है। लेकिन जरा सोचिए यहोशुआ की बारे में क्या है। उस समय में यहोशुआ के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है। मूसा की चेहरा परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाशन से उज्ज्वलित हो गया, इसलिए वो पर्दा डालकर बात करने में महिमा की मूसा वहां से प्रकट होते हुए नीचे उतर कर आ रहा है। ये जो यहोशुआ इंतजार में है, किसके इंतजार में है? खुदा की उपस्थिति में मेरा जो मालिक, मेरा जो दास, खुदा की दास चले गया, और उसी उपस्थिति की फाड़ में यदि मैं फील करता हूं नहीं करता हूं, लेकिन मैं इंतजार रहता हूं। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य है। He did not feel the presence, उसका मुंह चमके हुए नहीं है, उसके जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं, लेकिन मूसा के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं यहोशुआ भी उस उपवास में शामिल हो गया। एक ही कार्य है उसके जीवन में, कोई कार्य को नहीं देखा, कोई उस पहाड़ में उसके जीवन में कुछ भी नहीं, इसके नाम की कोई बात नहीं है, लेकिन समय आ चुके हैं, इसने अपने जीवन में खुदा की उपस्थिति में इंतजार करते हुए जो रहा, एक समय आ रहा है। यहोशुआ उसका पहला अध्याय, उसका पहला और 5वां वचन में परमेश्वर की वचन आ रहा है, परमेश्वर आमने सामने इस यहोशुआ से बातचीत किया। एक समय है उस वक्त आपके जीवन में खुदा की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं खुदा की उपस्थिति में इंतजार में हूं, मैं खुदा की भवन में मैं वेट कर रहा हूं। ही इज वेरी फार, उनको लेकर गया, उनके जीवन में प्रकाशन हुए, उनकी जीवन को चमकाया, उनके जीवन को आशीष किया। समय आ रहा है when you wait in the presence of the Lord, when you make a decision to dwell in the presence of the Lord, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं निवास करूंगा, उसकी वचन को मैं पढ़ूंगा, उसकी समूह में इंतजार करूंगा। एक समय आ रहा है, परमेश्वर आकर कह रहा, 5वां वचन बहुत ही सुंदर है, जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। यह बहुत बड़ा मुख्य वचन है, जैसे उसके साथ है वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको जीवन में बताना चाहता हूं, not only having a distinct spirit, not only having a different spirit, but dwelling in the presence of the Lord। हमारे जीवन एक समय आ रहा है, खुदा कह रहा है मेरा स्वर्ग को मैं आपके लिए खोल रहा हूं, तूने इस संसार में मेरे उपस्थिति में जीवन बिताया, और आओ मेरा आनंद के अंदर प्रवेश करो। हमारे जीवन में पीछे हटने का कोई भी समय नहीं रहेगा, उसकी बात को सोचने की भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। 3 बातें मैं आपके सामने रखा, कैसे आपके जीवन इन लोगों के समान रह सकता है। एक भिन्न आत्मा, लोगों की आत्मा के अनुसार नहीं, लोगों के रास्ते पर, उनकी गति पर मैं चलूंगा नहीं। मेरे जीवन में, मेरा शब्द में एक भिन्न व्यक्ति, एक अलग व्यक्ति के समान, विशेष व्यक्ति के समान मैं अपने जीवन को बिताना चाहता हूं। और भी है, यहां पर लिखा है उसने अपने जीवन में खुदा की उपस्थिति में इंतजार किया, पाया नहीं, लेकिन एक समय आ रहा है खुदा ने उसके जीवन को मूसा की जैसे हर प्रकार की कार्य में अगुवाई करते हुए लेकर गया, और उस वायदा के क्षेत्र में हर युद्ध को जीतने के लिए यहोशुआ के द्वारा बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर के पीछे आज हम कह सके ना लौटूंगा खुदा, यहोवा के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। और इसके साथ साथ प्रभु भोज के अंदर हम शामिल होंगे। मैं बुलाना चाहता हूं
हमारे लोग हैं, परमेश्वर की जो अगुवे लोग हैं यहाँ पर है, सामने आ जाए, हम लोग मिलकर प्रभु भोज में हम शामिल होंगे। जब आप अपने अपने घर में विश्वास करते जल्दी कलीसिया खुल जाए और एक दूसरे को हम देख सके, लेकिन अब इस वक्त हम अपने जीवन को खुदा की उपस्थिति में रखने पाए, ये बहुत बड़ा आनंद की समय है, ये बहुत बहुमूल्य समय है। खुदा की देह के अंदर, खुदा की लहू में भाग लेने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया है। हम सामने आ जाएं, खुदा की उपस्थिति में अपने जीवन को रख सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। हो सकता है हमारे जीवन में काफी गलतियां पाए, लेकिन जो वचन हमने सुना है, आज का दिन हम डिसाइड करें, निर्णय करें, तेरा भिन्न आत्मा मेरे जीवन में आ जाए प्रभु। मैं एक विशेष व्यक्ति बनना चाहता हूं, उस पूरा भीड़ में से मैं अपने जीवन को अलग करूंगा। प्रभु जी, मेरे जीवन में तेरा उपस्थिति में समय बिताने के लिए आपके अनुग्रह मेरे जीवन में रहे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आज ये गीत आपके जीवन में होकर रह सके, यीशु के पीछे चलने लगा। एक ही स्टैंजा हम गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। One more time we'll sing. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मान परमेश्वर, हम याद करते हैं उस रात में आपने उस रोटी को लेकर कहा, ये मेरा देह है, और उस दिन प्रभु जी उस दाखरस को लेकर कहा, ये मेरा खून जो मैं आपके लिए बहाने वाला। मेरा आगमन के दिन तक स्मरण करो और घोषित करते हुए रहो करके आपने हमारे जीवन को उत्साहित किया। और हम स्मरण करते, जब हम मिलकर प्रभु जी अपने अपने स्थान में हम लेते प्रभु जी, आपके अनुग्रह के हाथ होकर रह सके हमारे जीवन में। प्रभु जी आपकी कुर्बानी को हम याद करते हैं, आपकी देह के अंदर हम सबको प्रभु जी शामिल कर, और आप हमारा सर है। आपकी लहू की सामर्थ हमारे जीवन में मंडलाए और हमारे जीवन में उस नया वाचा के साथ हमारे जीवन को लेकर जाए। इस प्रभु भोज को हम तेरे हाथ में सौंपते, आप आशीष करके दे दे, तेरे नाम की महिमा होकर रह सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर अपने अपने घर में पूरा भाई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में इसको हम ले सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, God. बहुत ही अद्भुत बात है परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से उसी के देह के अंदर, उसी लहू के अंदर हमारे जीवन को शामिल किया है। हम जो नालायक कुछ भी नहीं के समान, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह आज भी हमारा साथ है। आप त्यागे हुए लोग नहीं, खुद आपको बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। जैसे है वैसे हम आ जाए और निर्णय कर सके मेरे जीवन में कालेब और योशुआ के समान एक भिन्न आत्मा रह सके, मेरे शब्दों में, मेरे गति में और मेरा देखने की क्षमता में मेरे जीवन एक अलग विशेष व्यक्ति के समान मैं सौंपना चाहता हूं। खुदा की उपस्थिति में रहने का एक चाहत और एक समय आ रहा है, आप खुदा की उन बातों को आप देखेंगे, पवित्र आत्मा की वाणी को सुनेंगे, दर्शन को पाएंगे। वचन में लिखा गया बात है, जवान और बूढ़े दर्शन और ख्वाब को देखेंगे। परमेश्वर के समय आ रहा है, आप बहुत ही लोगों की आशीष के कारण खुदा आपको बनाकर लेकर जा सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। मान परमेश्वर एक और बार आपकी उपस्थिति में आते हैं। We are so thankful, Lord, for this day, for this service. शुरू से आपकी उपस्थिति हमारा साथ बने रहा। प्रभु जी, यहोवा का धन्यवाद करने के लिए, भरोसा करने के लिए प्रभु जी, तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, और तुझ में प्यार करते हुए आगे बढ़ने के लिए। और प्रभु जी, हमारे जीवन में आज का दिन जो बुलाहट है प्रभु जी, आपने हमको बुलाया और एक एक जन को एक विशेष जाति के रूप में, प्रजा के रूप में अलग किया है, ताकि उस वायदा के क्षेत्र में हमारे लिए जो रख छोड़ी है उसमें प्रभु जी एक चुने हुए वंश के रूप में हम आगे बढ़ते हुए जा सके। एक एक जीवन को तेरा हाथ में समर्पित करता, जो इस सर्विस को जो देख रहा प्रभु जी, हर एक जीवन को तेरा दास होने के नाम से मैं आशीष करता हूं। तमाम आशीष और बरकत हर एक जीवन में बहुत किस्सा होकर रह सके, हर कमी घटी दूर होने पाए, हर एक बीमारी हट जाने पाए, मुश्किल स्थिति यदि प्रभु जी सामना कर रहे हैं और प्रभु जी उनकी जीवन में और भी लोगों के जीवन में यीशु के नाम से आपके सामर्थ आकर उस परिस्थिति से प्रभु जी उन्हें अलग कर प्रभु जी, और प्रभु जी उनके जीवन को तेरे लिए प्रभु जी चमत्कार को कर दे प्रभु जी। आशीष और बरकत एक ही जीवन में बोलता, आर्थिक समस्या में जो उलझे हुए प्रभु जी उनके जीवन में बहुत महान कार्य होने पाए प्रभु जी। आप प्रभु जी हर एक आवश्यकता को पूर्ति कर। इस महीने पर प्रभु जी तेरा अनुग्रह और बरकत लगातार होकर रह सके। कलीसिया के हर एक जीवन को, एक एक प्रभु जी हमारे मित्र लोगों को, हर एक जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा लगातार होकर रह सके। यीशु के पीछे हम चलने लगे, ना लौटेंगे और बढ़ते हुए जाएंगे और तेरे लिए प्रभु जी खड़े होंगे। तेरे नाम की महिमा लगातार होकर रह सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदा के अनुग्रह को हम एक साथ बोले। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। God bless you. God be with you in this whole week and in this whole month.